सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जी, सर। बैंकिंग सेक्टर में आने का डिसीजन आपने कैसे लिया? मतलब वो कौन-सी ऐसी घड़ी थी जिस पल आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, अब तो मुझे बैंकिंग। सर मेन बात है कि 2021 के पहले हुँ, हुँ। मुझे पता भी नहीं था कि आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं। अच्छा। मैंने बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन देखा है, लाइक कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड हुँ, हुँ। या सॉरी, हुँ। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मैंने बेटर लक वो भी नेक्स्ट देखा टाइम। है। आपने जब एनआईएसएल का एग्ज़ाम दिया था उससे पहले आपका आईबीपीएस का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका था? नहीं। नहीं आया था। हेलो ऑफिसर्स! ये 2 वर्ड्स आपने बहुत बार मेरे मुँह से सुने होंगे। तो क्या होती है वो फीलिंग जिस बस वर्ड्स को आप सुनते हो वो बनने के बाद फीलिंग क्या होती है? वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है? और वहाँ पर पहुँचने के बाद लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आते हैं? ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही ख़ास शख्सियत जुड़ी हुई है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष माहेश्वरी सर, जो आज के टाइम पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर की पोज़ीशन पे काम कर रहे हैं। मनीष सर, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से सेशन में। थैंक यू सो मच सर। अभी भी आपसे मनीष माहेश्वरी सर सुनना ये फीलिंग टाइम लगेगा सेटल होने में सर। बट यस सर, आपकी मेहनत है, आपने जो मेहनत करी है और उसके बाद जो सिलेक्शन, मतलब जो आपकी जर्नी के बारे में हम अभी बात करने ही वाले हैं। बट सबसे पहले सर एक बात बताइए, रिजल्ट आने के दिन के एक दिन पहले के मनीष माहेश्वरी और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उधर फाइनली दिख गया कि कांग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड एंड आपके आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी जो आपका दिख गया। उसके बाद के मनीष माहेश्वरी, इन दोनों के बीच में आपको क्या मेजर चेंजेस देखने को मिले? सर मेन बात है कि मैं ऑलवेज एक बैकअप रखने में बिलीव करता हूँ। जैसे आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के बाद भी हुँ, आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि शायद हो जाएगा। हुँ, हुँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं एक दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपरेशन था वो हुँ, बंद नहीं कर दिया था। ओके। कि मुझे लगता है अगर नहीं हुआ, हुँ, आई हैव फेथ इन माय प्रिपरेशन, हुँ, हुँ। अगले एग्ज़ाम तो मैं क्रैक कर ही लूँगा। एक दिन पहले क्या होता है, अभी जो है एक फ्रेंज़ी होता है, हुँ। सोशल मीडिया फ्रेंज़ी हो जाता है। सब लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि हाँ, किसका कितना हाँ, कट ऑफ गया, क्या हाँ, किसने हाँ, कितने अटेम्प्ट्स किए, हाँ, कितने सही हुए। हाँ, तो टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी, जहाँ भी डिस्कशन हो रहा था बस वही कि कितना कट ऑफ जाएगा इस बार हाँ, हाँ। या कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाएँगे हम में से। हुँ, तो मैं 1 दिन 2 दिन पहले से सारा सोशल मीडिया मैंने कट ऑफ कर दिया था। ओके। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं उस कन्वर्सेशन का पार्ट हूँ, नहीं हूँ, हुँ, हुँ। उसमें रिज़ल्ट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। एग्ज़ैक्टली। तो आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, हुँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर रिज़ल्ट पॉज़िटिव हो, हुँ, हुँ, नेगेटिव हो, हुँ, जो भी हो, अगर नेगेटिव हुआ तो फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, नॉट दैट वे, पर वर्किंग ऑन माय हुँ, वीकनेसेस एंड हुँ, फोकसिंग मोर ऑन द स्ट्रेंथ्स। हुँ, हुँ, और अगर पॉज़िटिव आ गया हुँ, तब तो लाइफ़ ही शायद चेंज हो जाएगी। हुँ। तो मैंने उस हिसाब से सारा कट ऑफ कर दिया था। पीपल वोंट बिलीव, बट जिस दिन रिज़ल्ट आया था, मैं वो उस दिन शायद 11 या साढ़े 11 बजे नींद से आई एक्चुअली वोक अप एट 11:30, हुँ। और तब तक मैं देख रहा था कि हलचल मच चुकी है। वैसे क्योंकि रिज़ल्ट्स नॉर्मली उठने का टाइम क्या होता है आपका? 5:30 टू 6 इन द मॉर्निंग। ओके। सो उस दिन मुझे जानबूझ के मुझे लग रहा था मैं आँख खोलूँगा तो रियलिटी आ जाएगी। तो ऐसा होता है ओके। कभी-कभी, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ, तो मैंने चश्मा भी नहीं पहना था। हाँ, मैंने वहीं पे फ़ोन उठाया, हाँ, मैंने सब कुछ डाला, मैंने चेक किया हाँ, विथ माय आइज़ हाल्फ ओपन। हाँ, मैंने वो चेक किया और वो जो कांग्रेट्स आया, तो पहले मुझे लगा कि ओके, एक्चुअली सिलेक्टेड। फिर मैंने अपना बैंक चेक किया, सब कुछ चेक किया, एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स द फर्स्ट पर्सन आई टोल्ड द न्यूज़ टू वाज़ माय मॉम। ओके। क्या माँ। रिएक्शन था सर उनका? वो तो सबसे पहले मंदिर घर में जाके जितने भी भगवान थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, सारा काम भगवान ने ही कर दिया। तो वो थी, वो उनका था। फिर ऑब्वियसली एक इमोशनल मोमेंट होता है। हुँ, हुँ, फिर पापा को बोला गया था सब कुछ, फिर आस्ते-आस्ते जो रिलेटिव्स थे, जो भी है, हुँ, क्योंकि सबको पता था कि ये बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा है, तो सबका एक क्यूरियोसिटी काम करता है, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि हुँ, ये हुँ, मन से हुँ, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो दैट डे वाज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट। ओके। मैंने तब भी एक्चुअली उतना कुछ फ़ोकस नहीं किया था कि इसके बाद क्या होने वाला है। हुँ, मैंने जस्ट वो दिन लिया था टू एक्चुअली लेट दैट फीलिंग सिंक इन,
क्योंकि अब सिलेक्शन तो हो गया है, पर मेन है द आफ्टर प्रोसेस, मतलब क्या कैसे काम हो रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि उसके बाद भी एक अच्छा खासा प्रोसेस रहता है। एक मतलब इट्स अ फैक्ट, आपका सब कुछ क्लियर हो गया, पर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यस, एक भी यस। चीज़ छूट जाता है, all your efforts, it's very sad to say but it goes to waste। तो इसलिए जब तक आपके हाथ में वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है, you cannot exactly celebrate, you shouldn't, like people might call me a little pessimistic but ऐसा तो होता है। तो मैंने सब कुछ करने के बाद I still remember the first time I posted something about this was when I started my training in STC Bhubaneswar, ओके। because my bank is quite famous for its training। तो तब हम जब phase 1 training हुआ था, that is the first time I posted something and everyone came to know about this। ओके। So according to me, सक्सेस जो है वो जब तक आप एकदम से श्योर नहीं हो कि ये हो गया है, तब तक खुद के पास या जो एकदम नियर एंड डियर वंस है उनके साथ ही शेयर करना चाहिए। ओके। तो बेसिकली आप ये क्या एक मैसेज देना चाह रहे हो, जो भी आपके एफर्ट्स है उस एफर्ट्स का जो भी आपको फाइनल कॉन्क्रीट रिजल्ट जिस दिन आपके हाथ में आए, तो उस दिन उसका सेलिब्रेशन एग्जैक्टली। ज़्यादा। ओके। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जी सर। बैंकिंग सेक्टर में आने का डिसीजन आपने कैसे लिया? मतलब वो कौन सी ऐसी घड़ी थी जिस पर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब तो मुझे बैंकिंग ही करना है? सो मेन बात है कि 2021 के पहले मुझे पता भी नहीं था कि IBPS PO, SBI PO कुछ एग्जाम्स होते हैं। अच्छा। Since class 7 or 8, my aim has been to go into something that helps me interact with people, क्योंकि मुझे लोगों के साथ बात करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर स्पीकिंग ऑन स्टेज, ये सब मुझे करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से उसी फील्ड में गया। तो माय ऑब्वियस चॉइस वाज MBA, और बहुत ही कम उम्र से मैंने उस तरफ ही स्टार्ट कर दिया था, जैसे ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने कैट दे दिया था। But then certain moments are there when everything you dream about or you think towards, वो बस एक पार्ट बन के रह जाता है। You lose a focus of what is actually happening। जैसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था कि कोविड हो जाएगा। That happened। Exactly. I got into a college, a good one, और फिर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मुझे पता चला कि जो मेरे सेमेस्टर्स अब्रॉड थे वो नहीं होंगे। ओके। तो मुझे लगा इफ आई कैन नॉट एक्चुअली गो एंड इमर्स माई सेल्फ इन दैट एक्सपीरियंस, फिर उस डिग्री का बस एक इट्स अ पीस ऑफ पेपर, मैं जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो गेन नहीं कर पाऊंगा। तो आई मेड अ डिसीजन ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ दैट। तो उसके बाद आई वाज ब्लैंक कि मुझे क्या करना है, क्योंकि फॉर सेवरल इयर्स माय फोकस वाज ऑन दैट। ओके। उसके बाद लोगों ने कहा कि तुम बिजनेस बैकग्राउंड से हो, पापा के साथ बिजनेस कर लो। तो मैंने उसमें भी ट्राई किया, सब कुछ किया। इट्स नॉट लाइक आई फेल्ड इन दैट, उसमें भी ठीक ठाक सक्सेस आ रहा था, बट आई फेल्ट इट वाज नॉट माय कॉलिंग। ओके। फिर अचानक से एक दिन मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं बातचीत कर रहा था, वो SSC और बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा था। उसने कहा कि तूने तो कैट का प्रिपरेशन किया है, एक बार ट्राई करके देख सकता है। तो मैंने सोचा ठीक है, एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंकिंग एग्जाम्स का पता कब चला था? बैंकिंग एग्जाम्स का पता चला था सर इन अप्रैल और मई ऑफ 2021। 2021। हाँ। ओके, ठीक। तो मैंने फिर उसमें रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर आई केम टू नो अबाउट वेरियस ऐप्स, ऑनलाइन कोचिंग, सब कुछ। तो मैंने आस्ते आस्ते सब कुछ, आई ट्राई टू फाइंड द बेस्ट कंटेंट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि सबके नीड्स अलग अलग होते यस, हैं। परफेक्ट। सो उस हिसाब से मैंने सब चीज़ को क्यूरेट करना चालू कर दिया। एंड माई फर्स्ट एग्जाम विद इन 2 or 3 months वॉज SBI क्लर्क। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, और मे बी फॉर्चुनेटली। सो उसके बाद फिर आया IBPS PO और SBI PO। उसमें भी एक अलग स्ट्रगल था। नॉट मैनी पीपल नो दिस, बट मैंने IBPS PO जो एग्ज़ाम था, वो मैंने 104 बुखार के साथ दिया था प्रीलिम्स। अच्छा। आई कैन रिमेंबर कौन सा पहले हुआ था, SBI PO एंड IBPS PO, बिकॉज वो एंटायर पीरियड एक ब्लर है। मैंने एग्जाम दिया प्रीलिम्स 104 बुखार के साथ। आई गॉट माई ब्लड टेस्ट डन, निकला कि डेंगू हुआ है। ओके। आई गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल।
विदिन डॉक्टर ने कहा था कि ये कोई हालत में एग्जाम नहीं दे पाएगा. हाँ. आई रिकवर्ड विदिन 5 to 6 days. How is that possible? I don't know, sir. I Willpower? don't. Huh? Willpower? Willpower, dedication, and the sheer हाँ. need to do something for myself. Okay. सो विद डॉक्टर्स वर शॉक्ड क्योंकि मतलब जो जिसने जो कहा हाँ. इसके पत्ते कीवी सब कुछ खा लिया मैंने उस 5 days में. हाँ. एंड माय प्लेटलेट्स जंप टू अ पॉइंट वेयर कैन एक्चुअली कम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल. आई लॉस्ट अराउंड 15 kgs विद इन 7 days. आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली. पर मैंने आया 2 दिन के अंदर. आई गेव द प्रीलिम्स ऑफ द नेक्स्ट एग्जाम. Okay. और उसके बाद मेंस की वो प्रिपरेशन. क्लियर हो गया आपका. हाँ, हो दोनों प्रीलिम्स क्लियर हो गए. Okay. दोनों के मेंस भी हो गए. अनफॉर्चुनेटली एसबीआई पीओ का इंटरव्यू नहीं हुआ था एंड आईबीपीएस का इंटरव्यू अच्छा गया था. हाँ. आई गॉट इनटू इट. आई गॉट माय फर्स्ट प्रेफरेंस व्हिच इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. ओके, बहुत बढ़िया. तो जैसा कि अभी मैं आपकी जर्नी से देख पा रहा हूँ कि इससे पहले आपने 2 एग्जामिनेशंस दिए थे जो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुए. तो एक चीज़ मुझे आपसे जाननी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार आपको हर चीज़ पहली अटेम्प्ट में मिल जाए. तो यहाँ पर हमें कुछ कई बार सेटबैक्स देखने को मिलते हैं. फेलियर तो मैं अल्टीम कहूँगा नहीं क्योंकि अल्टीमेटली फेलियर तब है जब आप इससे क्विट करके बाहर निकल Exactly. जाओगे. तो ये जो टेम्पररी सेटबैक्स होते हैं कि ये एग्जामिनेशन हमारा क्लियर नहीं हुआ तो इससे टैकल करने के लिए क्या किया था आपने? सर स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? माइंडसेट क्या रहता था? सर स्ट्रैटेजी के बारे में तो सबको ही बात करते हैं. आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द माइंडसेट. व्हेन यू फील मतलब मैंने बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन देखा है. लाइक कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड या सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम. मैंने वो भी देखा है. सो द थिंग इज व्हेन यू गेट दैट मैसेज यू गेट ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप डिसहार्टन नहीं होते बिकॉज योर एंटायर प्रिपरेशन योर हार्ड वर्क फॉर मंथ्स. तो आपको लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया. बट वॉट पीपल डोंट रियलाइज इज जैसे सक्सेस इज नॉट अबाउट ओनली वन थिंग. इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ सेवरल 100 थिंग्स गोइंग राइट ऑन वन पर्टिकुलर डे. बट फॉर फेलियर बस एक चीज गलत होगा इट गोज ऑल लाइक टॉपसी टर्वी. जैसे इफ आई टेक माई एग्जाम्पल आई बिलीव NICL के एग्जाम के लिए माई प्रिपरेशन वॉज द बेस्ट. बट उस दिन आई गॉट सम हेल्थ प्रॉब्लम्स and I couldn't concentrate on the exam and I couldn't even clear the prelims. I have no shame in admitting it, but it was a fact. Only one thing went wrong, my health. And everything from my dedication to my preparation, everything went wrong. आपने जब NICL का एग्जाम दिया था उससे पहले आपका IBPS का फाइनल रिजल्ट आ चुका था? नहीं आया था. ओके. सो ये बहुत कुछ मैटर करते हैं और आई बिलीव फेलियर इज अ कॉन्स्ट्रक्ट और सेटबैक लाइक यू सेड. फेलियर वर्ड बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है. आई वोंट यूज इट. नहीं, फेलियर अल्टीमेटली वही है कि जब इंसान क्विट कर देता है एग्जैक्टली तभी वो फेलियर कहलाएगा. तो सेटबैक जो होते हैं आप उससे लर्न कीजिए. जैसे मेरा जो था SBI क्लर्क में मैंने जब प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया था आई रियलाइज आई नीड टू इम्प्रूव माई स्पीड. माई कॉन्सेप्ट्स वे क्लियर बट आई नीड टू वर्क ऑन द स्पीड. ओके. क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे I got the exact marks. My accuracy was spot on, but I needed to work on how many attempts or questions I could actually attempt in the exam. So that helped me in SBI PO. And फिर IBPS PO आते आते मुझे लगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर रहते हैं इफ यू नो दीज आर योर स्ट्रेंथ्स. लोग क्या करते हैं लगता है कि स्ट्रेंथ्स तो ठीक है वो मुझे आता ही है. लोग वीकनेसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. जैसे IBPS PO के एग्जाम में आफ्टर द एग्जाम हैपेंड हम कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे. पीपल गॉट स्टक इन द फर्स्ट 5 or 10 क्वेश्चंस बट आई स्किप द फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट इन IBPS PO. ओके. मीन्स क्योंकि मुझे लगा दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी एट द मोमेंट. आई शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दिस क्योंकि वो एक माइंड में भी एक सेटबैक आता है कि आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा है. पर उसके बाद के जो 10 to 15 क्वेश्चंस थे बहुत ही ईजी थे. तो मैंने वो कर लिए. मुझे लगा आई हैव 15 marks in my bag. Yes. Now I can focus on a bit more difficult questions. So it's all about, I believe, means of any banking examination is all about the mindset and your strategy of how you attempt the questions. तो उस पे अगर कोई काम करता है तो ये फेलियर जो होता है ना, अगर हम सोचते हैं कि नहीं ये टेक्निक गलत है, कोई भी टेक्निक गलत नहीं होता है. थोड़ा बहुत टिंकरिंग करने से यू नो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. नो टीचर नो मेंटोर कैन spoon feed you the exact thing.
वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, बट द एंड ऑफ द डे आपको ही जाके एग्जाम देना है। तो आई बिलीव एज अ स्टूडेंट जो मैंने किया था, आई collected information and guidance from everyone, but फिर I realized, I sat down and I wanted to think कि what works best for me, तो मैंने उस हिसाब से वर्क किया and I think I got my result. ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने अभी बोला कि एसबीआई क्लर्क में आपको रियलाइज हुआ कि एक्यूरेसी इज वेरी गुड, आपको स्पीड इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। Exactly. तो स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करी थी? जैसे स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए एक ही होता है कि you need to attempt different kinds of the same question, मेनली ऑफ वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी। आपको बिकॉज एग्जाम में आपको कभी पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बट यू ऑल्सो नो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी से क्वेश्चन तो आएगा ही, सो यू नीड टू फाइंड एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल व्हाट हेल्प्ड मी वाज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स। उसमें मतलब इजी, मॉडरेट, हार्ड बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब उसको मैंने उसे प्रैक्टिस किया, मैंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक के मॉक टेस्ट दिया, सब्जेक्ट टेस्ट जो होता है मैंने वो दिया, एंड आई वर्कड ऑन माय स्पीड। फिर व्हाट आई बिलीव हेल्प्स द मोस्ट, व्हाट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर कैलिबर इज, अब जब कोई भी लाइव क्लास होता है यू गो विद द फ्लो, वो जो टाइमर सेट होता है ना, आप अगर उस प्रेशर में सॉल्व कर लेते हैं एंड यू टाइप द आंसर एज वेल, and if it's your if it's the first answer to be received, that means आपको उस टॉपिक में you have your grasp completely। अब उसमें बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, your concept, your clarity, everything is spot on। कुछ लाइव क्लास की याद है आप शेयर करना चाहोगे? कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग लगा? हाँ सर, एक्चुअली कॉन्फिडेंस मुझे हाँ। लाइव क्लासेस से आया था। हाँ। आई सॉ माई लाइक फेलो स्टूडेंट्स जो थे, वो लोग मतलब मेंस के पहले और प्रीलिम्स के बाद लाइव क्लासेस अटेंड करना बंद कर दिए थे, बिकॉज दे थॉट इट्स ऑफ नो यूज, हम खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। पीपल वोंट बिलीव, बट मैंने आज तक कोई भी एग्जाम में फुल लेंथ मेंस का मॉक नहीं दिया। सब्जेक्टिव दिया है, सब्जेक्ट वाइज दिया, टॉपिक वाइज दिया, ठीक है, बट नॉट फुल लेंथ। एंटायर 3 आवर्स के एग्जाम मैंने नहीं दिया। एनी स्पेसिफिक रीजन? बिकॉज आई थॉट दैट अगर उसमें मुझे कोई भी दिक्कत आती है वो एक माइंड ब्लॉक हो जाएगा। आई नो विच सब्जेक्ट्स आर माई स्ट्रेंथ्स एंड आई ऑल्सो नो विच सब्जेक्ट आर माई वीकनेस। मैं उन पे इंडिविजुअली काम किया था, एंड आई थॉट द फर्स्ट टाइम आई वुड अटेम्प्ट दोज एज अ होल वुड बी इन द एग्जाम, एंड दैट वर्क फॉर मी। ओके। सो मेन बात है कि वही एग्जाम जो प्रिपरेशन था, व्हाट हेल्प्ड मी वाज दैट मैंने बहुत कुछ सब्जेक्टिव वे में देखा था कि मुझे पता है कि ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है, तो मैं क्रिस्टल उस क्लियर जैसा काम किया। एनालिसिस। हाँ, क्रिस्टल क्लियर खुद के लिए होना चाहिए। जैसे मेंस में आई स्टिल रिमेम्बर आदित्य सर के जो क्लासेस होते थे, उसमें इंग्लिश में कुछ भी क्वेश्चन आता था, आई टुक माई टाइम, बिकॉज मेंस इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट एक्यूरेसी। सो मैंने ऐसा भी हुआ है कि बहुत लोग मैं देख रहा हूँ, आई वॉज द लास्ट पर्सन टू आंसर, बट जब लीडर बुथ आता था my name was in the top 3, so that mattered to me because accuracy is more important than speed. Speed Exactly. matters, Yes. but you need to understand what works in what aspect. जैसे prelims में speed plus accuracy both, but in mains accuracy matters more। और फिर I take it as a compliment, but I still remember टेक्स्ट बुक के किसी लाइव क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। सो द इंग्लिश टीचर कंसर्न आदित्य से नहीं थे, कोई दूसरे सर थे। उन्होंने कहा कि तुम स्टूडेंट नहीं हो सकते, तुम इंग्लिश के प्रोफेसर ही हो, क्योंकि एक क्वेश्चन था जो किसी ने आंसर नहीं किया, उन्होंने किया था, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। सेम गोज फॉर मैथ्स। सुमित सर के जो मेंस के मॉक्स होते थे, लाइव मॉक्स, उसमें एक आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन, किसी ने आंसर नहीं किया था, बस हमने 2 जन ने आंसर किया था, एंड बोथ ऑफ अस गॉट इट करेक्ट, बट वी टुक मोर देन 4 मिनट्स टू आंसर दैट, बट यू गॉट इट करेक्ट। बट वी गॉट इट करेक्ट। तो वही जो लाइव फैक्टर होता है, एक थ्रिल आता है उससे कि यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट समवन। आप जब खुद से एनालिसिस करते हैं उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, पर योर कॉम्पिटिशन इज नॉट अगेंस्ट ओनली योर सेल्फ, इट्स अबाउट लैक्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हु यू आर अप अगेंस्ट, लाइक उनका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, एंड इफ यू थिंक यू आर नॉट अप टू स्टैंडिंग, यू नीड टू वर्क ऑन इट।
तो मैंने उस जो लाइव मॉक्स होते थे, उससे मुझे मेरे कॉम्पिटिशन के बारे में अंदाज़ा होता था एंड आई बिलीव दैट हेल्प्ड मी इन द फाइनल्स। ओके, नाइस, दैट्स वेरी नाइस। प्रीलिम्स के बारे में हम लोगों ने बात करी, मेंस के बारे में बात करी। इसके बाद इंटरव्यू वाले पोर्शन पर आते हैं। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? इंटरव्यू में I think SBI PO and IBPS PO were two completely different tangents. हम्म, जैसे SBI PO में I was not asked a single question about my curriculum, my course, ओके। which is statistics honors. हम्म, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था initially. हम्म, They saw my hobbies, हम्म, which was cricket, कबड्डी, theater, extemp and all that. So उन्होंने उसमें क्वेश्चंस बहुत डीप में जाके क्वेश्चंस पूछा है। कुछ आपको याद है जैसे अभी? क्रिकेट में उन्होंने विवियन रिचर्ड्स के बारे में कुछ पूछ लिया था। फिर उन्होंने शेन वॉर्न के बारे में पूछ लिया था। फिर वो फिर भी ठीक है, आई क्रिकेट इज माय पैशन, आई कुड आंसर दैट। पर थिएटर में सत्यजीत रे दे वेंट इनटू द वेरी डेप्थ्स ऑफ दैट। तो उसमें sometimes you falter, sometimes you don't. So it's all about what you have been asked and how you reciprocate that on that particular day. तो इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको पता नहीं होता था, उसको आप कैसे टैकल करते? Like I was very straightforward. अगर मुझे कोई क्वेश्चन का 100% नॉलेज नहीं है, आई वुड से दैट अपफ्रंट कि सर और मैम, आई डू नॉट हैव एडुकेट नॉलेज अबाउट दिस, सो आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम आंसरिंग दिस एंड they accept that. The point is you are not expected to know each and everything in the world, Exactly. but the ability to acknowledge that you don't know something, that also matters. They don't need a perfect candidate, they need a dependable candidate. ओह, दैट्स ग्रेट। इन इंटरव्यू के बारे में एक और सवाल है कि इंटरव्यू में लैंग्वेज बैरियर कितना रोल प्ले करता है? इज इट मैंडेटरी टू गिव कंप्लीट इंटरव्यू इन इंग्लिश और इज देयर एनी फ्लेक्सिबिलिटी? I think you have the choice of choosing your language ओके। और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे अगर आप चाहे तब हिंदी में बात कर सकते हैं। इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन योर मदर टंग, यू शुड गो फॉर दैट। जैसे आई फील आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो मैंने वो ऑप्ट किया था। और उसमें भी द थिंग इज आई वुड लाइक टू शेयर एन इंस्टेंस। IBPS के इंटरव्यू में अचानक से आफ्टर 2 or 3 क्वेश्चंस I started coughing vigorously, and there was a moment when 2 or 3 of those of those extreme people on the panel, they came up to me, they offered me water, they was like क्या हो गया आपको? And most people on that day would be like, this is a bad impression, but that is something which is not in your hand. आपको अगर खांसी आती है या कुछ भी होता है हेल्थ वाइज, that is not in your hands. So आप अगर उसको भी ओवरकम करते हैं, दैट इज मतलब उसको कैसे करते, दैट्स ऑन यू। तो मैंने वही किया था। उसके बाद आई गॉट आस्क्ड वेरी रैंडम क्वेश्चंस लाइक आपके डेस्क पे जो बिटवीन यू एंड द कस्टमर वो ग्लास पेन क्यों रहता है, and stuff like that. My name is Manish Maheshwari, so they asked me, can you name 1 or 2 people who are doing namesake, like Manish Maheshwari was the head of Twitter India once. So उन सब बारे में questions था। फिर my role models, inspirations, very basic questions, but they actually wanted to know how you think on your feet. इंटरव्यू कैसा जाएगा, यू नीड टू प्रिपेयर एवरी एक्सपर्ट। लाइक इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको करंट अफेयर्स ही पूछ ले, आपको आपके सब्जेक्ट्स ही पूछ ले, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, बिकॉज नाउअडेज बैंकिंग इज सच ए फील्ड वेयर आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है, ऑब्जर्वेंट। एंड इंटरव्यू में दे एक्चुअली लुक फॉर दोज क्वालिटीज। इफ यू कैन थिंक ऑन योर फीट, इफ यू कैन इवेड क्वेश्चंस इन अ वेरी स्मार्ट मैनर, that is what they look for. And I believe that worked for me in the IBPS PO interview round, and I got more marks in that, and that helped me actually. ओके, दैट्स नाइस। एक सवाल ऑनेस्टली आंसर चाहिए आपसे। प्रिपरेशन के टाइम पे आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, रीजनिंग में पजल्स पढ़े, क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा, अरिथमेटिक पढ़ा, इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। इन सब चीज़ों का बैंक में लगने के बाद कोई एक्चुअली यूज़ है सर। आई वुड से इंग्लिश में आपका जो होता है, फॉर एग्जांपल आपके जो करंट अफेयर्स पढ़ने की जो नीड रहती है, या इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन होता है, जो सर्कुलर्स आते हैं, यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्चुअली ग्रास्प व्हाट इज रिटन इन दोज। आपको वो खुद से पढ़ना होता है, फिर आपको बहुत सारे फॉर्मल लेटर्स लिखने होते हैं। इंग्लिश हेल्प्स इन दैट। एज फॉर क्वांट, ऑब्वियसली अगर कोई कैश में बैठता है या कोई लोन सेगमेंट में बैठता है, द रेशियोज एंड एवरीथिंग वही
क्वांट आ जाता है, तो यू नीड दैट। रीजनिंग हेल्प्स यू द मोस्ट इन योर डे टू डे। फॉर एग्जाम्पल आपके जो लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल जो स्किल्स टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर कम्स अप टू यू, you have exactly 5 seconds to understand if that customer is actually wanting what they're saying or they are just trying to beat around the bush। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है बैंक आना मतलब बहुत टाइम लगेगा, सो वो एक बार में बोलते नहीं है कि मुझे ये काम है, वो एक एक करके काम बोलते हैं। Okay. इट्स ऑन यू टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या क्या चाहिए। यू नीड टू थिंक ऑन योर फीट एंड आस्क देम अपफ्रंट कि आपको एक्चुअली क्या क्या नीड्स है। इन शॉर्ट जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है उस इन्फॉर्मेशन को एक एनालिटिकल Process करना, लॉजिकल वे में exactly. प्रोसेस करना है, और यही सारी चीजें आप मतलब जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो एग्जैक्टली तो वहां पर ये सारी स्किल्स कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली डेवलप हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और पुष्पक सर तो बहुत खुश हो जाएंगे ये सुन के, पर करंट अफेयर्स डेफिनेटली हेल्प, क्योंकि जो भी नए सर्कुलर्स आते हैं, ये रेट्स जो आते हैं, या बैंकिंग इज सच अ वॉलेटाइल फील्ड कि कुछ भी जो ग्लोबल फेनोमेनन होता है या नेशनल फेनोमेनन दैट अफेक्ट्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, तो आपको उस हिसाब से काम करना होता है, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स इन एवरी सेगमेंट ऑफ बैंकिंग। अगर आपको बैंक में लाइक विजिलेंटली या बहुत कॉशियसली काम करना होता है, यू नीड टू कीप योर आईज ईयर्स ओपन एंड यू नीड टू थिंक बिफोर यू स्पीक, बिकॉज आप शायद बहुत टाइम मीन नहीं करते, पर अगर आपने ऐसा कुछ बोल दिया जो कस्टमर को शायद बुरा लग जाए, मे बी ही विल थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट टाइम, एग्जैक्टली and that hurts not only you but the brand you represent। एग्जैक्टली So that is it। ओके नाइस। यहाँ पर एक और सवाल है सर। अभी के टाइम पे आप बैंक में 1 साल से ज़्यादा हुए आपको काम करते हुए, तो इस पिछले 1 साल की जर्नी को अगर आप देखते हो तो इनमें आप कौन कौन सी चीज़ें सीखे हो और क्या क्या चीज़ें आपने बैंक में करी है? बैंकिंग में मेन जो बात था, आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग की ट्रेनिंग होती थी, वी यूज्ड टू हैव दिस बिहेवियरल कम्युनिकेशन क्लासेस, जहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ कस्टमर्स कैसे होते हैं, उनसे डील करना क्या, लाइक हाउ टू डील विद दोज टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, वो आपको एक थ्योरी नॉलेज दिया जाता है। बट बैंकिंग में एक सही है, थियोरेटिकल बैंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल बैंकिंग। आप जब फील्ड में जाते हैं, आप जब फेस टू फेस होते विद कस्टमर्स, how you interact is a part, is a combination of your knowledge as well as your own skills। तो आपको वैसे इंटरेक्ट करना होता है। सो एक ये 15 या 16 मंथ्स में व्हाट आई रियलाइज्ड इज माय कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरी पार्ट ऑफ इट वाज पुट टू टेस्ट। ओके, जैसे जब हम कोई लोग एक के इंसिडेंस आप बता सकते हो, आपको याद आ रहा है? यस, इट वाज ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग टाइम। तब एक लाइफ सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट होता है बैंकिंग में, वी नीड टू प्रोवाइड दैट टू सीनियर सिटीजन्स। सो एक बहुत ही बुजुर्ग औरत थी जो आई थिंक 3-4 महीने से घूम रही थी सेम चीज़ के लिए, कभी इस काउंटर कभी उस काउंटर, एंड दैट वाज माय फर्स्ट वीक इन दैट ब्रांच। तो मैंने एक्चुअली एवरीवन वाज लाइक कि नहीं ये तो बहुत टाइम होगा, अब बाद में आइए या फिर बैठ जाइए। एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग दैट वो सॉल्व नहीं हो सकता था, बट यू नीड सम टाइम टू सॉल्व दैट। तो मैंने वहाँ पे बैठा, आई आस्क्ड हर एवरीथिंग कि उनको क्या क्या चाहिए, एंड इट टुक मी सम टाइम बिकॉज मुझे भी तब ज़्यादा नॉलेज नहीं था। आई आस्क्ड अ फ्यू ऑफ माई कलीग्स एंड एवरीथिंग एंड आई गॉट दैट सॉर्टेड। द बेस्ट पार्ट इज इट टुक अराउंड एन आवर टू सॉल्व दैट, पर उसके बाद उन्होंने जो ब्लेसिंग्स दी, आई थिंक दैट इज व्हाट यू वर्क फॉर। क्योंकि सब कुछ ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दैट स्माइल ऑफ रिलीफ ऑन देयर फेस कि उनका काम फाइनली हो गया, उनको नेक्स्ट बार सेम काम के लिए वापस घूम के आना नहीं पड़ेगा, आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। और वो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं वो बहुत ही हार्टफेल्ट और जेन्युइन होते हैं। So that is where your people communications come. You need to understand what the person in front of you is trying to ask or trying to convey। वो it's on you कि आप उनसे कैसे वो बात निकालें। एक वो है, और फिर जो नॉलेज होता है, we were given content about each and every part of say operations और credit facilities। उस पे ऊपर एग्जाम्स भी होते थे, एंड देन बैंकिंग में जो JIB और CIB एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी वो काम आता है। जैसे इन माई फर्स्ट ईयर आई क्लियर JIB, ओके, सो
आई थिंक एवरी पार्ट इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। लाइक पीपल से कि एक बार तो नौकरी मिल गई, आई एम सेटल फॉर लाइफ। बैंकिंग आई बिलीव इज वन ऑफ द फील्ड्स वेयर यू नीड टू लर्न ऑन अ डेली बेसिस। ओके। आपको अब आपकी जो नॉलेज है वो अपडेट, यू हैव टू डू दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस, वरना आफ्टर 3 months what you know becomes backdated. एग्जैक्टली। So that it's a constant learning process until the day you retire. You need to keep on learning, and you need to actually inculcate that within yourself as a banker. आपने अभी 2 एग्ज़ाम्स का ज़िक्र किया, जेआईबी एंड हाँ। सीआईबी एग्ज़ाम्स। तो थोड़ा-सा ये अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन एग्ज़ाम्स का प्रोसेस क्या होता है और सिलेक्शन के बाद कौन-कौन और किस-किस तरीके से ये एग्ज़ामिनेशंस होते हैं? जो लोग बैंकिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनको हाँ। तो सुन के बड़ा मजा आएगा कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग द अबाउट मोस्ट द एक्साइटिंग एग्ज़ाम्स। थिंग, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, हाँ, जितने जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं आपके बेसिक नॉलेज से वो भी कर सकते हैं। हाँ, द थिंग इज, बैंकिंग में जो होता है इस बार से जो सिलेबस चेंज हुआ था जीआईबी में, जो न्यू कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे डिजिटल बैंकिंग हो या रूरल बैंकिंग हो, कुछ भी, यू आर मेड टू कम फेस टू फेस विद दैट थ्रू थियरी। जो ओके। आप एक्चुअली जाके बैंक में काम करेंगे, जैसे एटीएम कार्ड्स, उसका हिस्ट्री, या अभी कितने वेरिएंट्स हैं, या एचआर पॉलिसीज, एवरीथिंग कम्स इन द एग्जाम। मेन बात है कि अभी जेआईबी सीआईबी में ऑप्शंस भी थोड़े कॉम्प्लेक्स आ गए, वो डायरेक्ट सवाल नहीं पूछते, केस स्टडीज आता है। सो यू नीड टू नो, जैसे अगर जो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रॉड कैसे हो सकता है इन डीडी, और थिंग्स यू नीड चेक फॉर इन अ चेक, तो सब कुछ के बारे में जो नॉलेज आता है, आपको लगता है कि ये क्यों पढूं, बट व्हेन यू एक्चुअली सिट इन ऑन दैट काउंटर, ऑन दैट डेस्क, और आपके हाथ में चेक आता है, एंड बाय इंस्टिंक्ट यू फील दैट समथिंग इज नॉट राइट, फिर आप उसे स्कैनर में डाल के देखते हैं, यूवी लाइट में चेक करते हैं, तो आपको लगता है नहीं, माय गट फीलिंग वाज राइट, इसमें आई कैन नॉट सी द सेफगार्ड मेजर्स। तो दैट डज नॉट कम इन वन डे। वो आपको लगता है वो नॉलेज काम नहीं आती, बट ऑल दैट नॉलेज एट द बैक ऑफ योर माइंड प्लस योर गट, दैट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दैट। तो जीआईबी हो सीआईबी हो, ऑब्वियसली इंक्रीमेंट जो होता है वो तो फर्क पड़ता ही है, पर आई बिलीव दैट नॉलेज एक्चुअली हेल्प्स यू टू प्रॉस्पर एज अ बैंकर। या एग्जैक्टली सेट। ये जेआईबी और सीआईबी की एग्जामिनेशंस है, इनके बेसिस पे प्रमोशंस कैसे होते हैं, और अभी आपने एक जो वर्ड यूज़ किया कि ऑफ कोर्स मतलब इंक्रीमेंट होता है, तो वो किस लेवल पर और क्या-क्या फ़र्क होता है उसमें? एक्चुअली बेसिक पे में इंक्रीज होता है। बैंकर्स, वी ऑल हैव आवर बेसिक पेज, उसके ऊपर जो भी डीएनएस अलाउंस जो भी मिलता है, बाकी सब कुछ एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर बेसिक पे। सो वंस यू क्लियर जेआईबी एज एन ऑफिसर, और इफ यू क्लियर सीआईबी एज वेल, यू गेट वन इंक्रीमेंट फॉर ईच। जैसे आपका जो एग्जिस्टिंग स्लैब है उसके ऊपर एक स्लैब बढ़ जाता है, ओके। एंड इफ दैट इंक्रीजेस, एवरी other aspect of his salary also increases. ओके। So it differs, how, like the monetary increase differs from bank to bank, but average में अच्छी खासी yearly increase हो जाती है उससे। ओके। And जो प्रमोशन में बेनिफिट्स कैसे होते हैं हाँ, एग्जाम्स के? because in most banks you are allotted marks for whether you have cleared GIB or CIB. ओके। So उसमें जैसे मास्टर्स के लिए मार्क्स होते हैं, बैचलर्स के लिए, योर वर्क, उसके लिए भी मार्क्स होते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आप जब स्केल 1 से स्केल 2 जाते हैं, वी हैव से अराउंड 5000 स्केल 1 ऑफिसर्स, स्केल 2 के लिए ओपनिंग है मे बी 2000 और 2500। सो ऑब्वियसली उसमें से आपको सेग्रीगेशन होता है। So that one mark in your final score sheet that matters, कि आपको Okay. जेआईबी के लिए मार्क्स मिलता है, Okay. आपको सीआईबी के लिए मार्क्स मिलता है। Okay. दैट हेल्प्स इन इंटरव्यू देना आईबीपीएस पीओ या एसबीआई के साथ खत्म नहीं होता है। जब भी प्रमोशन होगा, यू नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ पैनल एंड यू नीड टू गिव इंटरव्यू, यू गेट ईयरली रिव्यूज, तो सब में काम आता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये जो बैंकिंग कंपटीशन का जो प्रोसेस होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, that helps you in your entire career as a banker. जब भी आप कोई प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, आपका जो ये मंथ्स या years ऑफ जो प्रिपरेशन होता है, that kicks in, that helps you navigate entirely
व्हाट यू फील कि आपको अगर 1 साल पहले लगता कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, बट नाउ आफ्टर द प्रिपरेशन, आफ्टर द हार्ड वर्क आपको लगेगा कि अगर मैंने वो कर लिया, ये तो मैं कर ही पाऊँगा। सो बेसिकली प्रिपरेशन के टाइम में जो एक हार्ड वर्क करने की, एग्ज़ैक्टली, एक डिसिप्लिन की जो आदत लग जाती है, ये हमें आगे करियर में भी काम ट्रू आती है। दैट। नाइस। यहाँ पर मैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करता हूँ तो मेरे सामने एक टाइम फ्रेम आता है। अब वो टाइम फ्रेम हर किसी के लिए वैरी करेगा, किसी के लिए 6 महीने का टाइम फ्रेम होगा, किसी के लिए 1 साल का, किसी के लिए 1.5 साल का। बट एक टाइम फ्रेम होता है कि वो एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए लगता ही लगता है। और इस टाइम फ्रेम में जो माइंडसेट होता है, टेम्परामेंट होता है, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इन द एंड वही आपको सिलेक्शन दे देता है। तो आप जभी भी अपनी जर्नी को पीछे पलट के देखते हो, या आपके साथ जिन भी लोगों ने प्रिपरेशन किया था उन लोगों की जर्नी देखते हो, तो टेम्परामेंट, माइंडसेट को लेकर क्या-क्या चीज़ें आपको समझ में आई कि ये चीज़ें हैं, कि इन चीज़ों के साथ अगर ये हमारा थॉट प्रोसेस है, ये हमारा माइंडसेट है, तो सक्सेस तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, या फिर थोड़ा लेट पहुँचते हैं। या फिर उसके उल्टा ये चीज़ें अगर हमारे अंदर है तो हम वहाँ तक जल्दी पहुँच पाते हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ है? बैंकिंग में जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम आती है आई बिलीव इज़ परसिस्टेंस। कि अगर मैंने देखा है, आई हैव सीन माय फेलो स्टूडेंट्स हुँ, हुँ। प्रिपरेशन के टाइम में कोई पर्टिकुलर एग्जाम में उनका टेक्निक फेल हो गया, हुँ, दे स्टॉप्ड डूइंग दैट। हुँ। या मे बी ऑन सम एंगल हम सब ने वो किया है हुँ, हुँ। कि अगर ये काम नहीं कर रहा है, कुछ हुँ, दूसरा ट्राई करते हैं। हुँ। व्हाट आई बिलीव इज आप उसी को ट्राई कीजिए, बट आप बिकॉज योर एंटायर अप्रोच कैनॉट बी रॉन्ग। एग्ज़ैक्टली। कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसको आपको इम्प्रूव करना है, हुँ, हुँ। तो यू बिल्ड ऑन दैट। बिकॉज द मोर एग्जाम्स यू गिव, हुँ, द मोर नॉलेज यू गेट। लोगों को लगता है मैंने 10 बार प्रीलिम्स दे दिया, नहीं हुआ। तो अगर उस माइंडसेट से आप जाएंगे हुँ, कि आपको सेटबैक अगर होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वेंट हुँ, हुँ, रॉन्ग एंड वर्क ऑन दैट। हुँ। चेंज इन योर अप्रोच, योर चेंज इन योर माइंडसेट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी डन इन वन डे, एंड इट शुड नॉट बी डन। सो राइट एनालिसिस। एग्जैक्टली। कुछ भी एग्जाम हो या कुछ भी मॉक टेस्ट भी, हुँ, वो सब्जेक्ट हो सकता है, टॉपिक हो सकता है, सेक्शन हो सकता है। व्हाट मैटर्स मोर देन द आंसर्स आर कि इन दैट रियल टाइम आपका अप्रोच कैसा रहता है। जैसे व्हाट वर्क फॉर मी वाज, जब भी ब्लड रिलेशन, रीजनिंग में हुँ, ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है, आई स्टिल कांट फिगर आउट। मैं जब नॉर्मल एग्जाम्स मतलब मॉक टेस्ट देता हुँ, हूँ, आई आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हुँ। पर जब भी मैं वो सेम क्वेश्चन एग्जाम्स में अटेम्प्ट करता हूँ, आई फील अ बिट अफ्रेड, क्योंकि एक बार क्या शायद क्या रीज़न क्या है? मेन बात है कि एक माइंड ब्लॉक हो जाता है। हाँ, एंड द बेस्ट वे टू फाइट दैट आई बिलीव इज टू एक्नॉलेज दैट आपसे वो गलती होती है। तो इसलिए जब कोई दूसरे प्रॉब्लम में मैं जितना टाइम देता हूँ, हुँ, मैं एग्जाम में ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस में उससे ज़्यादा टाइम देता हूँ। हुँ, और एक एक बार 2 बार शायद नहीं हुआ, हुँ, उसके बाद से हुँ। मेरा वो सही होता रहा। सही होने लगा। हाँ, एक्सेप्टेंस इज़ द की। एक्सेप्टेंस यू नीड टू, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं हो रहा तो आप उससे भाग जाइए। हुँ, हुँ, व्हाट वर्क्ड फॉर मी वाज़ आई अंडरस्टूड दैट दिस इज़ माय वीकनेस। हुँ। और एग्ज़ैक्टली वीकनेस भी नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ, बस एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है। बस वो एक माइंडसेट बना हुआ है, एक ब्लॉकर है। रियल टाइम में योर अप्रोच टू दैट क्वेश्चन मैटर्स। तो आई वेंट अबाउट डूइंग दैट। हुँ, हुँ, व्हाट वर्कड फॉर मी वाज़, मैं पहले-पहले मॉक टेस्ट में जब सेक्शन देता था, तब मैं वो जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिखता था, तब मैं वो लास्ट के लिए रख देता था। हुँ, मैंने सारा दे दिया, फिर आई वाज़ लाइक ठीक है, अगर गलत भी होगा तो क्या होगा? हुँ, 2 मार्क्स जाएगा, 3 मार्क्स जाएगा। बट आफ्टर 2 और 3 मॉक टेस्ट आई हुँ, डिसाइडेड टू प्ले अ गैम्बिट। हुँ, आई अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन एट द वेरी फर्स्ट। अगर मुझे दिख गया, आई स्टॉप्ड एवरीथिंग एंड आई डिड दैट। हुँ, तब आपके माइंड में काम करता है कि अगर मैं इस पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, हुँ, इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हुँ, तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएँगे। हुँ। तो आई बिलीव दैट फाइट और फ्लाइट कॉन्सेप्ट जो हुँ, आता हुँ, है, हुँ, हुँ। दैट हेल्प्ड मी टू अवॉइड टू एक्चुअली ब्रेक थ्रू दैट माइंड ब्लॉक। ओके। उसके बाद से आज तक कोई भी एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन तो गलत नहीं हुआ है मेरा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर बात कर ली है। एक आखिरी मैसेज आपका उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं।
क्या कहना चाहोगे कि कौन-कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? मतलब प्रिपरेशन, पढ़ाई, मॉक टेस्ट ये सारी चीज़ों पर तो हर कोई काम करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई लगा कि कुछ ऐसी चीज़ है कि इन सारी चीज़ों से हटकर जिस चीज़ ने आपके सिलेक्शन में आपकी मदद करी है? व्हाट हेल्प्ड मी द मोस्ट, क्योंकि ये जो क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सबके पास सेम टाइप ऑफ कंटेंट रहता है, हुँ, हुँ, गाइडेंस भी ऑलमोस्ट सेम टाइप की रहती है, बट व्हाट मैटर्स इज इन माइंडसेट। मैं हुँ, हर टाइम वही बोलूँगा, व्हाट इज द एक्चुअल फैक्टर इन क्लियरिंग योर एग्जाम इज हाउ यू योरसेल्फ अप्रोच द एग्जाम। जैसे बहुत लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते दूसरे की बातों से। हुँ, 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 Social media is a very good thing in my opinion, हुँ, if you know what to take from it। हुँ, जैसे यूट्यूब से मैंने हुँ, आपके सारे क्लासेस किए, हुँ, फिर टेलीग्राम में जो क्वेश्चन पेपर्स आते थे, हुँ, या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं सिंगुलर क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस, वो सॉल्व करना। हुँ, यू नीड टू नो कि आपको कौन से पार्ट पे फोकस करना है। अगर आप वहां से घूम के हुँ, कोई क्या बात कर रहा है किसी एग्जाम के बारे में, कट ऑफ के बारे में, हुँ, बहुत द मेन बात है कि आउटसाइड डिस्टर्बेंस या नॉइज़ बहुत होंगे, बट आपको फ़ोकस करना है खुद की प्रिपरेशन में। उसमें से आपको जो-जो खुद के लिए चाहिए, हुँ, वो आपको जानना है। जैसे आई आई वुड से हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, 15 टू 20 पीपल। दे यूज्ड टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, मतलब क्वेश्चंस का आंसर्स, और एक-दूसरे से चेक हुँ, करवाते थे। हुँ, तो आई फेल्ट दैट मुझे वो ज़रूरत नहीं है, हुँ, बिकॉज़ आई फाइंड दैट मैं इंग्लिश ठीक-ठाक कर लेता हूँ। हुँ, बट ऐसा नहीं कि मैंने वो देखा ही नहीं। हुँ, वो लोग जो लिखते थे, हुँ, आई यूज्ड टू सी दैट, रीड दैट, हुँ, तो मुझे कंटेंट मिल जाता था। हुँ, उस पे आप बने-बनाए डिबेट करो। पॉइंट्स मिल जाते हाँ, थे। पॉइंट्स मिल जाते थे। तो आप उस पे डिबेट करो कि हुँ, ये गलत है, हुँ, ये हुँ, एरर है। हुँ, वो सब करने से अच्छा है कि आपको उसमें से जो चाहिए, हुँ, यू डिराइव दैट, हुँ, और फिर आप एक खुद की एक टेक्निक बनाओ कि आपको जो काम आएगा एग्ज़ाम में। तो आई यूज्ड टू टेक बिट्स ऑफ एवरीथिंग, हुँ, पर विदाउट इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन दैट नॉइज़। हुँ, अगर आप सब चीज़ में खुद को इन्वेस्ट करेंगे, हुँ, तो मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव है, गोल है, आप साइड उससे में हट रह जाते हैं। जाएगा। सो आई बिलीव दैट इज़ व्हाट हेल्प्ड मी, द हुँ, माइंडसेट। और लोगों को लगता है कि टनल विज़न गलत होता है। हुँ, हुँ, बट इन दिस फैक्टर, इन दिस एग्ज़ाम्स, आई बिलीव टनल विज़न वर्क्स फॉर यू। इफ यू हैव दैट गोल हुँ, एंड यू एब्सोल्युटली कंसंट्रेट ऑन दैट, कि आपको उस पे ही फोकस करना है, और साइड में जो भी होता जाए, कोई अर्थक्वेक हो जाए, फ्लड हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट इज़ माय गोल, आई आई विल अचीव दैट। हो नहीं हो, इफ यू, द मेन पॉइंट इज़, एट द एंड ऑफ द डे अगर नहीं भी होता है, बट यू नो यू गिव योर 100%, तो आपको लगेगा ठीक है, इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट बार। बट इवन दैट 1% ऑफ गिल्ट, हुँ, या दैट नॉट बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं अच्छा कर सकता था, था। दैट इज व्हाट शेक्स योर बिलीफ। तो वो नहीं करना चाहिए, यू गिव योर बेस्ट। हुँ, फिर जो होता है वो देखा जाएगा, आज नहीं तो कल। जैसे मैं, हम लोग के साथ हुआ था इन माय बैच, हुँ, देयर वर वेरियस अदर स्टूडेंट्स हु वर मोर केपेबल देन मी, हुँ, हुँ, बट फॉर सम रीजन शायद उनका नहीं हुआ, बट उनका नेक्स्ट बार हो गया, हुँ, हुँ, एंड नाउ सम ऑफ देम आर इन द सेम बैंक एज मी। हुँ, So I believe selection is just a matter of time. If your technique is right, if your mindset is right, and if you have faith in yourself, that's it, sir. sooner or later you are going to get it. यस, तो यहाँ पर मनीष सर आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि जिन लोगों ने भी सारी चीज़ें सुनी है उन लोगों ने भी बहुत कुछ एन्जॉय किया होगा और इस एन्जॉयमेंट के साथ-साथ कहीं न कहीं इस बड़ी सी जर्नी में हमें जो थॉट्स चाहिए होते हैं, कहीं न कहीं इस जर्नी में हमें जो टेम्परामेंट चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें सीखने लायक है। एंड इन द एंड देखो, एक ही चीज़ को सुनने वाले हज़ारों लोग हैं बट उन हज़ारों लोगों में से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कौन करता है और कौन तब तक करते रहता है जब तक वो फाइनली बैंक में जाकर नहीं बैठे। मैटर यही सारी चीज़ें करती है और फ़र्क यही से आता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ पर जुड़कर हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो Thank you so मच। much, sir. I believe it's my second interaction with you, यस, because IBPS PO के बाद भी आपने एक ऑनलाइन इंटरव्यू लिया था, यस आपके साथ बात हुई एंड थी। अभी भी आप ही ले रहे हो। सो आई बिलीव दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड, कि मतलब यू गेट टू मीट द पीपल हु आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सक्सेस। एंड थैंक यू सो मच सर, आपको, यू आर मोस्ट आदित्य सर वेलकम। को, पुष्पक सर को, सुमित सर को, बिकॉज आई बिलीव यू फोर वेर द पिलर्स ऑफ एवरी पार्ट ऑफ बैंकिंग प्रिपरेशन। अगर मैंने फॉलो कर लिया, और उसके ऊपर माय ओन इनपुट्स,
that helped me, and I think it will help every other student. Yes, definitely. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.